दोस्तों, कई बार गंभीर और आंतरिक शारीरिक समस्या होने पर डॉक्टर अक्सर रोगी को एमआरआई जांच करवाने के लिए कहते हैं, जिसमें शरीर के अंदर क्या हो रहा है इस बारे में जांच की जाती है और इसके बाद रोगी को उचित उपचार प्रदान किया जाता है। बहुत सारे लोग एमआरआई का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, जबकि ये पूरी तरह दर्द रहित प्रक्रिया है जो आपके डॉक्टर को उपचार में मदद करती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में यह गड़बड़ी हो जाती है और ऐसे में एमआरआई स्कैन से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। मुंबई के एक अस्पताल के एमआरआई रूम में 32 साल के एक व्यक्ति के शरीर में जरूरत से ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन जाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। अगर डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाएं तो एमआरआई स्कैन पूरी तरह से सेफ है। वैसे दोस्तों, आज एमआरआई स्कैन किसी भी बीमारी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है। इसलिए डॉक्टर्स ज्यादातर मरीजों को एमआरआई स्कैन कराने की सलाह देते हैं। ऐसे में आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये एमआरआई स्कैन होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है, या फिर इसके करवाने से कोई नुकसान तो नहीं है। इन सभी सवालों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एमआरआई स्कैन का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आमतौर पर 30 से 60 मिनट तक का समय लगता है और इसकी फीस 5,000 से 8,000 तक लगती है। यह फीस और समय इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर का कौन सा और कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाना है, इसकी कितनी तस्वीरें ली जानी हैं। एमआरआई स्कैन आने के बाद मेडिकल फील्ड में एक क्रांति आ गई है। इस स्कैन ने डॉक्टर्स का काम काफी आसान कर दिया है। जब इंसान के अंदर मौजूद बीमारियों का पता साधारण एक्सरे या सीटी स्कैन के माध्यम से नहीं लगता तो डॉक्टर एमआरआई स्कैन करवाते हैं। एमआरआई स्कैन मरीज की हर बीमारी का पता बिल्कुल सटीकता से लगाने में सक्षम है। दुनिया में रोज हजारों लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और इन बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स अलग अलग टेस्ट करते हैं ताकि बीमारियों का सही पता लगाकर इसका इलाज किया जा सके। और इसी मामले में एमआरआई स्कैन का आविष्कार मेडिकल जगत का एक बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है, जिससे कई तरह की बीमारियों का बारीकी से पता लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग एमआरआई का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन जब भी डॉक्टर्स एमआरआई स्कैन करवाने को कहते हैं तो उसे टालना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी का गंभीर रूप लेने से पहले ही उसका पता लगाना इस जांच से संभव होता है, जिससे समय रहते उस बीमारी का इलाज भी हो सकता है। जब एमआरआई स्कैन होता है तो एमआरआई स्कैन के अंदर काफी तेज आवाज निकलती है, जिससे कभी कभी मरीज को घुटन का एहसास होता है और उसे ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में जान चली जाएगी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एमआरआई स्कैन के दौरान निकलने वाली आवाज मरीज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। एमआरआई स्कैन एक्सरे और सीटी स्कैन से अलग है। ये रेडिएशन की बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। एमआरआई स्कैन में पूरे शरीर में जहां जहां हाइड्रोजन होता है उसके स्पिन यानी घूमने से इमेज बनती है। शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बनी इमेज से शरीर की काफी दिक्कतों का पता लगाया जा सकता है। दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू होती है, उनका अगर एमआरआई स्कैन होता है तो हाइड्रोजन स्पिन से इमेज बनने के बाद यह पता लगाया जाता है कि शरीर के उन हिस्सों में क्या दिक्कत है और कितनी दिक्कत है। एमआरआई की मशीन 3 तरह की होती है, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला। ये टेस्ला वो यूनिट है जिसमें एमआरआई मशीन की क्षमता को मापा जाता है। 3 टेस्ला यूनिट की क्षमता वाली मशीन लोहे की पूरी अलमारी को भी अपनी ओर खींचने की ताकत रखता है, यानी मशीन जितनी ज्यादा टेस्ला वाली होगी उतनी ही ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि एमआरआई टेस्ट करते वक्त आखिर होता क्या है। एमआरआई स्कैनर एक सिलेंडर नुमा मशीन होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है। जांच कराने वाले व्यक्ति को मोटराइज्ड बेड पर लिटाया जाता है और लिटाए जाने के बाद बेल्ट से कसकर बांध दिया जाता है ताकि मरीज स्कैनिंग के दौरान हिले नहीं। अगर एमआरआई टेस्ट छोटे बच्चों का किया जाता है तो उन्हें नींद की टैबलेट या हल्का एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं।
कई बार इस टेस्ट में डाई या कॉन्ट्रास्ट की मदद ली जाती है, जिसे इंजेक्शन के जरिए पेशेंट की नसों में डाला जाता है। इससे ठंडक जैसा एहसास होता है और डाई के माध्यम से शरीर के वो अंग रंगीन तस्वीर में नजर आते हैं। फिर ये मोटराइज्ड बेड धीरे धीरे मशीन के भीतर जाता है। कुछ मामलों में शरीर के किसी खास हिस्से जैसे सिर या छाती का फ्रेम भी रखा जाता है। इस फ्रेम में ऐसे रिसीवर होते हैं जो स्कैन के दौरान शरीर की तरफ से जाने वाले सिग्नल्स रिकॉर्ड करते हैं, जिससे बढ़िया तस्वीरें लेने में मदद मिलती है। इसके बाद एमआरआई मशीन आपके शरीर के अंदर एक बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बना देती है। इसके बाद इन तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर शरीर के अंदर का नक्शा तैयार करता है। एमआरआई स्कैन तस्वीरें लेते वक्त बहुत आवाज भी करता है। ये आवाज इसलिए आती है क्योंकि मशीन फोटो लेने के लिए अत्याधुनिक चुंबकीय ऊर्जा बनाती है। मरीज को इन डरावनी आवाजों से छुटकारा पाने के लिए कभी कभी डॉक्टर्स इस दौरान हेडफोन लगाने को भी देते हैं। टेस्ट के दौरान पेशेंट को शरीर में खिंचाव जैसा महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एमआरआई मशीन नसों को उत्तेजित करती है। ये सामान्य है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कि एमआरआई स्कैन से पहले क्या क्या तैयारी करनी होती है। आमतौर पर एमआरआई स्कैन वाले दिन आप खा पी सकते हैं और दवाई भी ले सकते हैं। कुछ मामलों में स्कैन के 4 घंटे पहले तक ही खाने को कहा जाता है ताकि 4 घंटों की फास्टिंग हो सके, और कुछ लोगों को ज्यादा पानी भी पीने को कहा जाता है। एमआरआई टेस्ट से पहले आपको कुछ सवालों के सही जवाब भी देने होते हैं। इन प्रश्नों के जवाब के माध्यम से डॉक्टर आपके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। इन सवालों के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट यह भी जान लेते हैं कि पहले आपकी किसी तरह की सर्जरी तो नहीं हुई या कोई डिवाइस आपके शरीर में लगाया तो नहीं गया, क्योंकि एमआरआई के दौरान ऐसी स्थिति में समस्या पैदा हो सकती है, जिससे मेडिकल स्टाफ को यह पता चलता है कि स्कैन करना सुरक्षित है या नहीं। ये जानकारी देने के बाद मंजूरी भी मांगी जाती है कि आपका स्कैन किया जाए या नहीं, क्योंकि एमआरआई स्कैन ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ऐसे में उसके भीतर जाते वक्त शरीर पर कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे घड़ी, ज्वेलरी जैसे नेकलेस या झुमके, पियर्सिंग, नकली दांत जिनमें धातु का इस्तेमाल होता है, सुनने की मशीन इत्यादि। एमआरआई कराने वाले कमरे के बाहर आपको ये लिखा मिलेगा कि दिल में पेसमेकर लगा हो या फिर शरीर में कहीं भी न्यूरोसिम्युलेटर लगा हो तो स्कैन ना कराएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि कब और क्यों खतरनाक होती है ये मशीन। हालांकि एमआरआई रूम में दाखिल होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास या फिर उसकी बॉडी के अंदर कोई भी मेटल की चीज ना हो, लेकिन कई बार जाने अनजाने में यह गड़बड़ी हो जाती है। अगर एमआरआई स्कैन के दौरान मरीज के शरीर में कोई मेटल यानी धातु की चीज रह जाती है तो यह मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एमआरआई स्कैन में इन मेटल्स यानी धातु के टुकड़ों को चुंबक बहुत तेजी से अपनी ओर खींचेगी, जिससे शरीर को बहुत गंभीर चोट पहुंच सकती है, यहां तक कि जान भी जा सकती है। इसके अलावा मेडिकेशन पैच, खास तौर पर निकोटीन पैच लगाकर स्कैन रूम में जाना सही नहीं है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम के कुछ अंश होते हैं। स्कैनर के चलने के समय ये पैच गर्म हो सकते हैं, जिससे मरीज जल सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी से भरपूर वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।